हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम लाइट क्लासेज में। आज मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाने वाला हूं, मतलब धारा और नाव। ठीक है, एक नदी होता है या नदी या कुछ भी नहर जो भी हो, उसमें नदी का प्रवाह होता है यानी धारा का प्रवाह होता है या कभी कभी शांत हो जाता है। उसमें कोई आदमी चल रहा है, उसमें कोई आदमी चले या बोट चले, ठीक है, उसमें क्या स्पीड होता है, क्या नाव का स्पीड होगा, क्या धारा का स्पीड होगा, क्या अप स्ट्रीम में स्पीड होगा, क्या डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगा, यही सब के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप रेलवे के जिस एग्जाम में बैठिए, एसएससी के एग्जाम में बैठिए या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में बैठिए, हर जगह इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले समझना होगा, यहाँ से देखिए, एक नदी बह रही है या शांत है कुछ ही मानिए, और इसमें एक नाव है। ठीक है, या तो जैसे मान लिया धारा इस तरफ चल रही है, ठीक है, तो नदी का धारा तो फिक्स होता है, एक ही तरफ चलेगी। अब यार नाव तो या जो अब यहाँ जो नाव है, या तो धारा के तरफ चलेगी या नहीं तो फिर धारा के विपरीत चलेगी। ऐसा ही तो चल सकती है, या तो धारा के साथ में चलेगी नहीं तो धारा के विपरीत चलेगी। ठीक है, अगर धारा के साथ में चलेगी, ठीक है, सबसे पहले एक टर्म यहां समझ लिए, हम बी को मान लेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट यानी नाव की चाल को हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू को हम स्पीड ऑफ वाटर मान लेंगे, स्पीड ऑफ वाटर यानी वाटर का जो स्पीड होगा उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहां से दो स्थिति बन रही है। पहला स्थिति जो है, जिस तरफ नदी बह रही है, जिस तरफ पानी बह रहा है, उसी तरफ नाव भी चल रहा है। ठीक है, जिस तरफ नदी बह रहा है उसी तरफ अगर नाव चलेगा तो उसको कहेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। ठीक है, और जिस तरफ नदी का प्रवाह है उसके विपरीत दिशा में यदि नाव चले या कोई आदमी चले तो उसको बोलेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, बोट का जो स्पीड है बी है, ठीक है, बोट का जो स्पीड है बी है, और पानी का जो स्पीड है डब्ल्यू है। ठीक है, जब धारा के अनुकूल, धारा के साथ में नाव चलेगा, जिस दिशा में धारा चल रहा है उस दिशा में अगर नाव चलेगा, यह स्पीड है दोनों का ऐड हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा बी प्लस डब्ल्यू, यानी धारा के अनुकूल जो है स्पीड हो जाएगा बी प्लस डब्ल्यू। और जिस तरफ धारा चल रही है, धारा बह रही है, उसके विपरीत तरफ अगर नाव चलेगा उस धारा के प्रतिकूल होगा, उसमें जो स्पीड होगा स्पीड कम होगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू, यानी धारा के अनुकूल में स्पीड बी प्लस डब्ल्यू और धारा के प्रतिकूल में स्पीड बी माइनस डब्ल्यू। जब विपरीत दिशा में जाएगा, जब धारा तो उसका कुछ स्पीड कम करेगा, इसीलिए स्पीड यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, धारा के अनुकूल को डाउन स्ट्रीम और धारा के प्रतिकूल को अप स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से एक बार ध्यान में रखिएगा, बी प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम, बी प्लस डब्ल्यू किस में हो रहा है, तो डाउन स्ट्रीम हो रहा है। ठीक है, और यहां से बी माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो बी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा अप स्ट्रीम। ठीक है, अब दोनों तरफ जोड़ दीजिए। ठीक है, जब दोनों तरफ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, इधर टू बी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस यहाँ से हो जाएगा अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम प्लस यहाँ से अप स्ट्रीम और बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहीं से हम रेशियो मेथड लगाएंगे। कैसे रेशियो मेथड लगेगा उसको भी समझेंगे। 80% क्वेश्चन में आपको रेशियो मेथड लग जाएगा, बाकी जिसमें नहीं लगेगा उसको हम बेसिक से करेंगे, नहीं तो जिसमें रेशियो मेथड लग जाएगा बहुत ही जल्दी फास्ट एंड सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, एक और कंडीशन क्या होगा, बी प्लस डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम होता है, बी प्लस डब्ल्यू बराबर यहां से हो गया डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में बी माइनस डब्ल्यू होता है तो यहां से हो गया अप स्ट्रीम। अगर दोनों के इस बार हम घटा लेते हैं, अगर दोनों को घटाइएगा तो जो है प्लस से माइनस होगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, अब इस बार बी कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 2W बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस यहाँ से
अप स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ से W बराबर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम और बाई क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। यानी B बराबर हो गया, B बराबर क्या यहाँ से आ गया डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 और वाटर का स्पीड W क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। यानी अगर बोट का स्पीड निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को जोड़ के 2 से भाग देंगे। वहीं अगर वाटर का स्पीड निकालना हो तो धारा का प्रवाह का स्पीड निकालना हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम करके 2 से हम भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इतना तो समझ गए, अब आगे समझिए आगे क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आगे समझिए। अब देखिए यहाँ से अगर रेशियो बनाना हो तो बोट का स्पीड, वाटर का स्पीड, यहाँ से डाउन स्ट्रीम और यहाँ से हो जाएगा क्या अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और यहाँ से हो जाएगा क्या अप स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ से आपको दे दे, अगर यहाँ से आपको दे दे कि डाउन स्ट्रीम 6 है और अप स्ट्रीम 4 है तो बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड क्या होगा रेशियो में, ठीक है। क्या रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, तो क्या बताइए अभी यहाँ से हम कि B बराबर बोट का स्पीड बराबर होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे में 2। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, तो 6 प्लस 4 बटे 2 तो 10 बटे 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से वाटर का स्पीड क्या होगा तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे में हो जाएगा यहाँ से 2, तो 6 माइनस 4 बटे 2 आ जाएगा यहाँ से 1 है। आप ऐसे ही बता सकते थे कि बोट का स्पीड 5 है और डाउन स्ट्रीम यानी B प्लस W जो है 6 है तो W यहाँ से 1 हो जाएगा। आप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे बोट का स्पीड दे दे, वाटर का स्पीड दे दे, यहाँ से डाउन स्ट्रीम और यहाँ से हो जाए अप स्ट्रीम। इस बार अगर यहाँ से बोट का स्पीड 6 दे दे, ठीक है, और वाटर का स्पीड यहाँ से 4 दे दे तो आपसे पूछे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, यहाँ से डाउन स्ट्रीम क्या बताए थे तो डाउन स्ट्रीम बराबर B प्लस W, मतलब बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड। तो यहाँ से देखिए बोट का स्पीड 6 है, वाटर का स्पीड 4 है, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 6 प्लस 4 यहाँ से 10 हो जाएगा। और अप स्ट्रीम क्या होता है तो अप स्ट्रीम यहाँ से बोट का स्पीड माइनस W का स्पीड, तो बोट का स्पीड यहाँ से 6 है और W यानी वाटर का स्पीड 4 है, दोनों का माइनस कीजिएगा तो 6 माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा 2। यानी रेशियो मेरा आ गया डाउन स्ट्रीम का 10 और अप स्ट्रीम का क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कैसे सोल्व करेंगे, धारा की चाल, पहले इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ से देखिए। चलिए पहले इसको कीजिए, शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाने वाला एक गोताखोर धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में एवं धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की आने की तुलना में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो बनाएंगे, रेशियो बोट का, वाटर का, यहाँ से डाउन स्ट्रीम का और उसके बाद हम अप स्ट्रीम का। क्या कह रहा है, टाइम जो है अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 2 गुना लग रहा है, यानी अगर टाइम का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2, इसमें समय ज्यादा लगेगा अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा। तो स्पीड का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा तो 2:1 रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। स्पीड का रेशियो 2:1, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो रेशियो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब डाउन स्ट्रीम मेरा 2 आ गया, अप स्ट्रीम 1 आ गया, तो यहाँ से बोट का स्पीड क्या होगा तो 2 + 1 है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाल्टे में 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 बटे 2 हो जाएगा यहाँ से 1.5, ठीक है। यहाँ से वाटर का स्पीड क्या होगा तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे में 2, तो 2 - 1 होगा 1 और बटे 2 करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ से आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट यहाँ से 5 आ जाएगा। चलिए अब देखिए बोट का स्पीड का रेशियो आएगा 1.5, वाटर का स्पीड का रेशियो आ गया यहाँ से 0.5, डाउन स्ट्रीम का आ गया 2 और अप स्ट्रीम का आ गया यहाँ से कितना 1 आ गया, ठीक है। अब दिया क्या कि शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाने वाला है, यानी नाव का स्पीड जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेशियो में इसका 1.5 है, यहाँ से है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका कितना गुना है 2 गुना है। तो पूछा क्या है धारा की चाल, तो धारा की चाल भी 2 गुना हो जाएगा, यहाँ 2 से कीजिएगा तो 0.5 में 2 से कीजिएगा तो बन जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर,
जो कि ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 1 को देखिए। यहाँ से इसमें रेशियो नहीं बन रहा, इसमें रेशियो नहीं बन रहा, तो इसको हम बेसिक मेथड से लगा लेंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे? तो टोटल टाइम दिया है 4 घंटा आने और जाने में, आने और जाने में टाइम दिया कितना? 4 घंटा। यहीं पे अगर डिस्टेंस बराबर होता तो मेरा रेशियो लग जाता, लेकिन डिस्टेंस यहाँ बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ धारा की चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डब्ल्यू दे दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जाता है 40 किलोमीटर। ठीक है, तो जाने में स्पीड जो होगा जुट जाएगा, जाने में स्पीड यानी धारा के अनुकूल स्पीड क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो बोर्ड का स्पीड b मानते हैं और धारा का स्पीड 4 है, तो प्लस हो जाएगा 4। प्लस यहाँ से वापिस आता है, विपरीत दिशा में चलता है 12 किलोमीटर, तो जब विपरीत दिशा में धारा के प्रतिकूल स्पीड माइनस होगा, तो यहाँ से हो जाएगा b-4। टोटल टाइम कितना लगता है? तो 4 लगता है। ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम स्पीड है, डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम होगा, और टोटल टाइम है कितना? तो 4 घंटा है। अब देखिए, अब इसमें सोल्व नहीं करेंगे, अब इसमें सोल्व कीजिएगा तो इक्वेशन बनेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। अब ऑप्शन को फाड़ के रख लीजिए। अगर 16 रखते हैं, जब 16 रखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 16 4 20, और 20 से 40 में भाग कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। और यहाँ जब 16 रखिएगा तो 16 - 4 12, 12 में 12 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1, तो टोटल आ गया इधर 3, लेकिन समय कितना है? 4 है, तो ऑप्शन कट गया। ऑप्शन ए क्या हो गया? कट गया। अब ऑप्शन बी से हम उठा करके 12 रखते हैं, तो यहाँ से देखिए 40 बाटे हो जाएगा 12 + 4 यहाँ से 16। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 12 बटे में 12 - 4 यहाँ से हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। जब 16 से 40 से भाग दीजिएगा तो 16 दूनी 32। ठीक है, 8 और 16 85, 2.5 प्लस यहाँ जब भाग दीजिएगा तो 1.5, यहाँ से कितना आ गया? तो 4 आ गया, और टोटल टाइम इधर कितना है? 4 है। इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब आगे हम नहीं चेक करेंगे, मेरा आंसर सेटिस्फाइड कर गया, हम आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। एक स्टीमर धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को, देखिए 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो 7 की चाल। देखिए यहाँ से रेशियो बना लीजिए। रेशियो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बोट का स्पीड लिखेंगे, फिर वाटर का स्पीड, फिर डाउन स्ट्रीम, उसके बाद यहाँ से अप स्ट्रीम लिख लेंगे। ठीक है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है? यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल टाइम 6 घंटा लेता है, तो धारा के अनुकूल टाइम 6 घंटा है और धारा के प्रतिकूल टाइम 8 घंटा है। ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बोट और डब्ल्यू यानी बी और डब्ल्यू निकल जाएगा। बी क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो 8 6 14, 14 बटा 2 यहाँ से हो जाएगा कितना? 7। डब्ल्यू क्या होगा? तो माइनस करके 2 से भाग, तो 8 - 2 और बटे में 2, तो 2 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये धारा की गति 3 किलोमीटर है, तो शांत जल में स्टीमर की गति, ठीक है, धारा की गति 3 किलोमीटर है। यहाँ धारा का गति यूनिट में जो है 1 है, तो यहाँ से जब 3 है, इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो स्टीमर का गति भी कितना है? बोट है, नाव का गति कितना हो जाएगा? तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 21, यानी 21 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेशियो मेथड से कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। इसको 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। हमको समझाना है, थोड़ा टाइम लगता है। आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से तो इसको आप 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। धारा के विपरीत जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलते हुए उसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, यहाँ से जब रेशियो बनाएंगे तो बी का, डब्ल्यू का, डाउन स्ट्रीम का और यहाँ से अप स्ट्रीम का, धारा के साथ जाने में सिर्फ 5 घंटा टाइम लगता है और धारा के विपरीत जाने में उसको 8 घंटा लगता है। तो टाइम का स्पीड है, तो टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो 8 और 5 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बी क्या हो जाएगा? 8 5 13, 13 बटे 2, 13 बटे यहाँ से 2 हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या हो जाएगा? तो 8 - 5 3, 3 बटे यहाँ से हो जाएगा क्या?
2000। देखिए अब पूछ रहा है कि शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी, नाविक की गति क्या होगी। तो शांत जल में नाविक की गति यानी नाव का गति कितना है, तो 13/2 है। तो 13/2 का मतलब क्या होगा 6.5। 13/2 का मतलब 6.5। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 30 मीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में तय की गई क्रम से दूरी क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए रेशियो बना लेंगे, बोट का, वाटर का, डाउन स्ट्रीम का और यहाँ से अप स्ट्रीम का। शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ से कितना है तो 30 है। ठीक है, और धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 5 मिनट में धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालेंगे। तो डाउन स्ट्रीम यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके, तो 30 और 6 हो जाएगा यहाँ से 36। अच्छा अप स्ट्रीम क्या होगा, दोनों को माइनस करके यहाँ से हो जाएगा 24। ठीक है, ये जो 36 जो है 36 स्पीड है प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटा में डाउन स्ट्रीम में 36 मीटर दूरी तय करता है और 1 घंटा में अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कह रहा है 5 मिनट में, तो 36 बटे यहाँ से 60 और गुना हो जाएगा क्या 5। ठीक है, जो 36 मिनट दूरी तय करता है 60 मिनट में, 1 घंटा में तो 60 मिनट, तो बटे में हो जाएगा 60, हमको निकालना 5 मिनट में, यहाँ गुने हो जाएगा 5। उसको इधर कितना हो जाएगा, तो 24 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, और हमको निकालना है 5 मिनट में। ठीक है, अब यहाँ से काट लीजिए तो 12 25 60 और 12 आई 36, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना 12 25 60, 12 दूनी 24, यानी 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। कहाँ आंसर है 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अनुप्रवाह में तो धारा की दिशा में और उधर प्रवाह में तो धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 6 को सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 6 को सोल्व कीजिए। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, अब यह सवाल नंबर 6 कह रहा है शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में तय समय से 3 गुना समय लेता है, तो धारा की चाल क्या है। सबसे पहले यहाँ से रेशियो निकालेंगे। ठीक है, बी का, डब्ल्यू का, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का और यहाँ से अप स्ट्रीम का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि 3 गुना समय लेता है, मतलब डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लेगा 1, तो अप स्ट्रीम ले लेगा यहाँ से कितना 3। ये टाइम का रेशियो है, यहाँ से स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:1। यहाँ से बी क्या हो जाएगा, तो 3 + 1 4, 4/2 यहाँ से हो जाएगा 2। डब्ल्यू क्या होगा 3 - 1 हो जाएगा 2 और 2/2 यहाँ से हो जाएगा 1। अब क्या कह रहा है कि शांत जल में आदमी की चाल 28/3 है, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू जो है 28/3 है। तो 2 में किससे गुना कीजिएगा कि 28/3 आ जाए, तो यहाँ से 28/6 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। पूछ रहा है धारा की चाल, तो धारा की चाल यहाँ से 1 यूनिट है, इसमें 28/6 से गुना कर लीजिए तो 28 बटा कितना आ जाएगा 6, 28/6 किलोमीटर प्रति आवर। इसको जब काटिएगा तो 14/3 भी आ जाएगा, काटिएगा तो 14 यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 14/3 ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा यहाँ से सबसे पहले निकालिए बी का, डब्ल्यू का, यहाँ से डाउन स्ट्रीम का और यहाँ से अप स्ट्रीम का। ठीक है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक व्यक्ति गति 5 मीटर प्रति घंटा है। व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लिया जाए। सबसे पहले सबका स्पीड निकाल लीजिए। ठीक है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो है व्यक्ति की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा 5 + 3 यहाँ से 8 हो जाएगा और अप स्ट्रीम क्या होगा तो 5 - 3 यहाँ से 2 हो जाएगा। धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में तो दूरी है 26 किलोमीटर और धारा के अनुकूल स्पीड है 8, तो 26/8 यहाँ से हो जाएगा 13/4, तो 4 × 12 3.1/4, 3.1 यहाँ से हो जाएगा 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक शांत जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति आवर है या धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में
28 किलोमीटर जाती है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से 28 किलोमीटर जाती है 1 घंटा 45 मिनट में। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड यहाँ से हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 105 मिनट, इसको घंटा में चेंज कीजिएगा तो 60 से यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काट लीजिए, कैसे काटिएगा, 7 से काटिएगा, 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, इकाई इकाई 25 75 से 5 से काटिएगा तो 12 25 यहाँ से हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ से 4 तिहाई, यहाँ से हो जाएगा 7 तिहाई, यहाँ से हो जाएगा कितना, 7 चको 28, यानी 4 चको 16 किलोमीटर। ठीक है, यानी धारा के अनुकूल डिस्टेंस अति स्पीड क्या है 16 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है 16 किलोमीटर पर आवर। जैसे रेशियो निकाल लेंगे बोट का, वाटर का, डाउन स्ट्रीम का और यहाँ से अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का कितना है 16 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का आ गया 16 किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा, नाव की चाल क्या है तो 14 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यहाँ से देखिए अब W क्या होगा, तो यहाँ से देखिए W क्या होगा, तो 14 में क्या जोड़िएगा कि डाउन स्ट्रीम आ जाए, तो 2 जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम यही तो होता है कि B प्लस W। ठीक है, डाउन स्ट्रीम यहाँ 16 है और B यहाँ से 14 है, तो W तो यहाँ 2 रखिएगा तब ना 16 बनेगा, इसलिए कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए US कितना हो जाएगा, जब ये 16 है और ये 14 और 12 है, तो 14 और 2 है, तो 14 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि धारा की गति क्या है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, एक स्थिर गति नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तक जाती है। ठीक है, सबसे पहले रेशियो बोट का, वाटर का, डाउन स्ट्रीम का और यहाँ से अप स्ट्रीम का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अप स्ट्रीम का रेशियो निकालेंगे। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा में, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा औसत चाल है तो रेशियो, इसमें क्या मतलब है, औसत चाल क्या होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब जितना दूरी जाता हो उतना ही दूरी वापस आता हो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो धारा और नाव वाला एवरेज स्पीड क्या होगा, तो 2 इंटू डाउन स्ट्रीम इंटू अप स्ट्रीम बटे में डाउन स्ट्रीम प्लस यहाँ से हो जाएगा अप स्ट्रीम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो होता है 2AB और बटे में A प्लस बी। ए जो है जाने का स्पीड और बी जो है आने का स्पीड। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, एवरेज स्पीड 2 इंटू AB बटे में A प्लस बी। अच्छा, डाउन स्ट्रीम स्पीड यहाँ से 12 है और अप स्ट्रीम क्या है, तो 24 है और बटे में क्या हो जाएगा 12 प्लस यहाँ से 24, तो 12 प्लस 24 यहाँ से 36 हो जाएगा। 12 प्लस 24 36, 12 36, यहाँ से 8 24, 8 दूनी 16 मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में 16 है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है और Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है। ठीक है, यहाँ से स्पीड का रेशियो निकलेगा, तो पहले रेशियो निकाल लीजिए बोट का, वाटर का, डाउन स्ट्रीम का और यहाँ से अप स्ट्रीम का। ठीक है, जब जाती है तो समय 3 घंटा लगता है, जब आती है तो अप स्ट्रीम में समय जो लग जाता है 4 घंटा लगता है। ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बोट का स्पीड क्या होगा, तो 4/7/2 यानी 3.5। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा वाटर का स्पीड 4-3 1/2 हो जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वाटर का स्पीड जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना गुना है, तो 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना है। तो अगर शांत जल में नाव की चाल तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, यहाँ 6 से गुना कीजिएगा तो 6 × 18, 18 3 हो जाएगा 21, यानी 21 किलोमीटर प्रति आवर, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज का लास्ट सवाल था। आज का सेशन आपको कैसा लगा
अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, तो तक के लिए धन्यवाद।